Hello everyone, this is your Insight Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on graphology where you get to learn on how to improve your life by improving your handwriting. Welcome back to 10 fascinating facts of your personality through graphology. आज हमने बात किए थे 2 पॉइंट्स के बारे में, हमने बात की है एम्बेलिशमेंट्स के बारे में, हमने बात की है ओवरलैपिंग के बारे में. So we spoke about overlapping. This is certain examples on overlapping. ये भी एक और एग्जाम्पल है ओवरलैपिंग का एंड लेट मी शो यू द सेकेंड वन ऑल्सो. ऐसे बहुत सारे ओवरलैपिंग, एंटेंगलमेंट, अटैच्ड, ये जो आते हैं इसे हम इस सेगमेंट में कंसिडर करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फैसिनेटिंग फैक्ट्स. आर यू रेडी? थर्ड फैसिनेटिंग फैक्ट्स है आपके पैराग्राफ एनालिसिस के बारे में. आपको अपने पेपर में देखना है कि आप अपने लेटर आई को कैसे लिखते हैं. तो थर्ड फैसिनेटिंग फैक्ट है आई डॉट्स के बारे में. ये जो मैं आई डॉट्स का इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये जे लेटर को भी अप्लाई करता है. तो आई डॉट्स में क्या पता चलता है आपके पर्सनैलिटी के बारे में. मान लीजिए आपने ये सिग्नेचर किया है प्रिया सैनी, ठीक है. तो कई बार देखा जाता है कि कुछ जो राइटर्स है वो इस तरह के टेंट जो है वो बना देते हैं लेटर आई के ऊपर. अब इसका मीनिंग क्या होता है? सो द राइटर्स हु मेक अ टेंट अबव द लेटर आई स्टेम, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द स्टेम ऑफ द लेटर आई. तो जब इस तरह का टेंट दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, लेटर आई का जो डॉट है वो आपके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मगर क्योंकि हम 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो आई विल स्टिक टू अ लिटिल ब्रीफ इंफॉर्मेशन. तो अगर हम बात करें डॉट्स की तो डॉट सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट अलग है और डॉट जब आपके हैंडराइटिंग में होता है, सिग्नेचर में लेटर आई के ऊपर डॉट डालते हैं वो अलग है. और कभी कभी लोग अंडरस्कोर के नीचे भी डॉट्स डालते हैं, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है. तो यहाँ हम एक्सक्लूसिवली बात कर रहे हैं लेटर आई के डॉट के. तो जब हम बात करते हैं लेटर आई के डॉट में, जहां पे राइटर एक टेंट क्रिएट करता है लेटर आई के स्टेम के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज टेंट. तो टेंट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है दैट द राइटर हैज अ गुड concentration level if it is aligned to stem of the letter I, and the writer is also intellectual. अब उसका इंटेलिजेंस कैसा है? जब भी वो कोई इंफॉर्मेशन को लेता है, when the person hears a information, he grasps that information in a different way. That means he has the capacity to evaluate that information. He will interpret the information and then based on that interpretation, based on that thought process, he will make a judgment out of it. For example, अगर आप कोई lecture attend करते हो और आपकी ट्रेनर ने आपको बोला कि no two zebras are alike. Now, when you hear the term no two zebras are alike, your mind starts processing. Okay, how is it possible? So if I'm a writer who has a sharp mind like this, right, who has an intelligent writer, तो मैं कैसे process करूंगी उस information को? Okay, I'll say that, oh, all right, how is it possible कि no two zebras are alike? I may probably ask that question to the trainer as well. कि how is it possible that no two zebras are alike? दो zebras जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते दुनिया में, ऐसे कैसे possible है? तो maybe that the lecturer says that the stripes of the zebra are always different. ठीक है, बाय द वे ये अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा कि जो जेब्रा की स्ट्राइप्स है, हर जेब्रा की स्ट्राइप्स जो है वो अलग होते हैं. नाउ यू स्टार्ट वंडरिंग, ओके, हाउ इज इट कि जेब्रा के स्ट्राइप्स जो है वो अलग होते हैं, एक भी जेब्रा के स्ट्राइप्स जो मैच नहीं करते. ऑलराइट, लेट मी सी, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है वो भी तो अलग है, तो प्रोबेबली ये होते होंगे. मेरा जो लेने का जो कैपेसिटी है इस इंफॉर्मेशन को और प्रोसेस करने का कैपेसिटी जो है वो बहुत अलग होगा बाकियों से. तो probably there are a lot of people who would just listen to that information and note down, but this guy will always listen to the information, carefully observe it, interpret it, question it, evaluate it, and then make a judgment out of it. तो इस तरह का एस्पेक्ट आपको दिखाई दे सकता है आपके हैंडराइटिंग में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिग्नेचर हियर, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये सिग्नेचर में भी आ सकता है. आपके आई डॉट्स के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो इट अप्लाइज टू हैंडराइटिंग स्क्रिप्ट एज वेल एज दी सिग्नेचर एज वेल. चलिए हम देखते हैं और भी तरह के लेटर आई डॉट्स जिससे कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है. आप सबने बहुत बार देखा होगा कि सिग्नेचर में भी कई बार ये जो बबल डॉट्स है, ठीक है, ये सर्कल डॉट्स जो है ये दिखाई देता है. अब इस सर्कल डॉट्स का मीनिंग क्या होता है? सर्कल डॉट्स का मीनिंग यही होता है कि दैट द पर्सन इज चाइल्ड लाइक, बच्चों के जैसे है. दे आर ऑलवेज क्यूरियस इंडिविजुअल,
दे प्रॉब्लली इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आर्ट में इंटरेस्ट रखते होंगे। आर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो ड्राइंग या क्राफ्ट में अच्छे होंगे। इट मे बी जहाँ पे मुझे कहीं आर्टिस्टिक चीजें दिख जाती है, पेंटिंग दिख जाती है, उसका शौक हो सकता है, उसे लाकर घर में रख दिया। या फिर कोई एंटिक जो है पीस है उसमें इंटरेस्ट है। सर्टन थिंग्स जो बहुत ही अच्छी दिखने वाली चीजें जो है उसे, दे कैन बी अ कलेक्टर ऑफ दैट एज वेल। तो उन्हें आर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है। वो अभी अगर आप देखते हो कि ये जो बबल डॉट है ये अगर नॉर्मल साइज है, तो probably you can say that they are childlike, they are somebody who love art, they are somebody who are very curious individual, ठीक है, थोड़े क्रिएटिव लॉट्स है। मगर अगर ये बबल बहुत बड़ा होता है, एस्ट्रैगमेंट, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, दैट दे फील सुपीरियर देन अदर्स, यानी उन्हें लगता है कि हम दूसरों से बहुत अलग है। और अगर ये आपके सिग्नेचर का हिस्सा है, तो आप इसे दर्शाने की बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे कि मैं अलग हूँ, मैं सबसे डिफरेंट हूँ। तो अगर अब मान लीजिए अगर कोई लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस इसीलिए नहीं पूछेंगे कि आपको उस क्वेश्चन की आंसर चाहिए, आप उसलिए पूछेंगे कि दैट यू वांट टू गेन दैट अटेंशन फ्रॉम अदर्स। तो ये जो तरीका है ये आपको दिखेगा। तो ये आपको बबल डॉट में दिखता है, एक्सट्रीमली बिग बबल डॉट। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं शोबाजी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो दे ऑलवेज फील सुपीरियर, दैट दे आर सुपीरियर देन अदर्स। तो ये आपको दिखता है सर्कल डॉट में। तो अब हम देखते हैं एक और डॉट स्टाइल। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दो तरह के डॉटिंग्स दिए हैं। यहाँ पे स्टेम ऑफ द आई में आप देखेंगे कि डॉट जो है वो इट इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड, एंड इन दिस लेटर इट इज मूविंग टूवर्ड्स फार्थर। तो इसका मतलब क्या होगा, when you keep your dots very much aligned, ठीक है, यानी आपने लेटर स्टेम आई है उसके बराबर ऊपर आपने डॉट लगा दिया, दैट मीन्स यू विल improve योर concentration, आपका concentration अच्छा है। तो all those people who find it very difficult to concentrate, if your child is going through a concentration issues, take a blank paper, उस पे लेटर आई, blank paper नहीं तो आप एटलीस्ट रूल्ड पेपर लीजिए, उसमें उसको लेटर आई लिख के दीजिए, और वेल अलाइंड लेटर आई, एंड लेट देम प्रैक्टिस। ऐसे बहुत सारे प्रिंटेड किताबें भी आती है जिसमें आप ये करा सकते हो, आप उन्हें लिखने दीजिए। 5 मिनट्स अगर आप जर्नलिंग करते हो, 5 मिनट्स अगर आप रोज प्रैक्टिस कराते हो, तो आप ये कर सकते हो। आप खुद भी कर सकते हो। आप खुद भी रात को सोने से पहले अगर आपको लगता है कॉन्सेंट्रेशन इशू है, 5 मिनट निकालिए, 5 मिनट आपको सेंटेंसेस लिखे। हमारे बहुत सारे कोर्सेज में हम एफर्मेशंस देते हैं, जहाँ पे आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी वो एफर्मेशंस अच्छा होता है, एंड इट कवर्स ऑल द लेटर्स, इट इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड, आपके क्या इश्यूज है उसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस आप बना सकते हो। कई बार कोर्स का इन्फॉर्मेशन होता है जिससे आप खुद बना सकते हो, खुद चेंज कर सकते हो अपने सिग्नेचर को, तो हम वैसे देते हैं। अभी क्योंकि हम 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको लेटर आई को प्रैक्टिस कर सकते हो। रात को सोने से पहले वो एफर्मेशंस लिख सकते हैं, जो हम जनरली हमारे कोर्स में देते हैं, या फिर ये लेटर आई को 5 मिनट तक एक लाइन, एक पेज पे 4 से 5 बार आप 5 मिनट तक लिख सकते हो। इससे आपका कंसंट्रेशन जो है इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं, इफ इट इज अलाइंड तो कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, बट इफ इट इज मूविंग अहेड, यानी आप देखोगे ये थोड़ा सा आगे है और आप देखोगे कि ये और भी आगे है, इसका मतलब है कि राइटर इज अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन, पेशेंस नहीं है उनमें। तो सच अ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट कैन बी सीन इन दिस लेटर एज वेल। कई बार अगर आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड में मूव कर रहा है, तो इट इज इम्पेशेंट। इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, लेट्स से ये जो लेटर आए हैं ये इधर है, यहाँ पे है, ओके, दिस वाज टुवर्ड्स द राइट, दिस इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, अगर यहाँ कहीं लगाया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दैट यू ऑलवेज रन बिहाइंड द टाइम, यानी आपका जो हैबिट है, the one of the biggest habit that hampers time management, what is that? आज करे सो कल, कल करे सो परसों, परसों करे सो कभी नहीं, डिलेइंग करना, प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट जो है वो इस राइटर में दिखता है। तो लेटर आई अगर राइट साइड पे होगा बहुत ज्यादा, जितना फार्तर होगा उतना ज्यादा इम्पेशेंट, ओके। तो वो लेटर आई का डॉट जो है वो अगर लेफ्ट साइड में होता है, तो प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट जो है वो इसमें दिखा जाता है। राइटर हैज अ टाइम मैनेजमेंट इशू, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। तो ये आपको दिखाई देता है लेटर आईज में। अब हमने बात की है लेटर आई के बारे में, हमने बात की कि आगे अगर होता है तो क्या होगा, और अगर लेटर आई पीछे होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट तो क्या होगा। कभी कभी राइटर फॉरगेट्स टू डॉट देयर लेटर आईज,
सिग्नेचर में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है. दिस इज अ साइन दैट द राइटर इज एन एब्सेंट माइंडेड पर्सन. एब्सेंट माइंडेडनेस आपका देखा जाता है आपके सिग्नेचर पे, आपके हैंड राइटिंग पे. सो वी स्पोक अबाउट द थर्ड fascinating fact, okay, about a personality through graphology, and we understood 5 aspects of it through letter I. 5 styles देखा, बहुत सारे letter I's है, अनगिनत है. जितने पर्सनालिटीज उतना रिसर्च होता रहता है और नए नए जो पॉइंट्स है वो पब्लिश होते रहते हैं. अनगिनत है. एवरी लेटर प्रोबेबली विल हैव मोर देन 100 स्टाइल्स ऑफ राइटिंग, मगर हमने मोस्ट कॉमन यहाँ पे कंसिडर करे हैं. और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रीफ वीडियो, हियर इज द वीडियो विच टॉक्स अबाउट 5 स्टाइल्स ऑफ डॉटिंग. अलाइंड होगा तो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, बबल्ड होगा तो सर्कल्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होगा, चाइल्ड लाइक होगा. प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट, इम्पेशेंट, एब्सेंट माइंडेड, एंड वी ऑल्सो स्पोक अबाउट द मेन डॉटिंग दैट इज टेंट. तो हमने टेंट डॉटिंग के अलावा 5 और स्टाइल्स हमने देखे हैं. तो आशा करती हूँ कि आपके जो ये जो वीडियोस है ये देखते देखते आप उसे अपने हैंडराइटिंग को भी एनालाइज कर रहे हो. एंड अगर you are picturizing certain things in your mind, ठीक है, if you are going through when I share these information and you are picturizing few people, then you are on the right track. So do keep watching the other videos. अभी तक हमने 3 fascinating facts किए हैं. आगे आने वाले वीडियो में और भी fascinating facts हम consider करेंगे. If you want to learn more about graphology, then do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram, and Twitter. And yes, do like, comment, share, and subscribe our channel. Till then, stay blessed, stay empowered.